हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीईएस क्लासेस एंड दिस इज़ वरुण महाजन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इंडियन पॉलिटी प्रियम्बल टॉपिक से। ठीक है, तो रिवाइज करेंगे हम प्रियम्बल पूरे चैप्टर को। ठीक है, तो पूरा टॉप एमसीक्यू रहेंगे और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी रहेगी। ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अभी हमने प्रियम्बल चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है, हमारे एप्लीकेशन पे भी कंप्लीट हो गए। जो पुराने बच्चे हमारे साथ एप्लीकेशन पे जुड़े हैं उनको पता है, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको मैं एक चीज़ बता दूं कि एप्लीकेशन पे हमारा प्रियम्बल चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से हम ये देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है क्या वो हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलो पहले हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पे, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। तो आपने यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस हैं कि इंडिया जो है हमारा क्या एक सेकुलर स्टेट है। अब सेकुलर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है कि सेकुलर होता है कि मैं आपको बता देता हूँ। देखो, बेसिकली क्या होता है कि ऐसी कंट्री, ऐसा स्टेट, आपको ये भी पता है कि पॉलिटी में हम स्टेट जो है ना, स्टेट को ही हम जो हमारी इंडिया को स्टेट बोला जाता है ना। अब यहाँ पे क्या चीज़ बोली गई, यही बोला गया है कि इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट है, यानी कि हर एक रिलीजन को जब इक्वल प्रमोट किया जाता है ना। अब ये नहीं कि आप कर सकते हो कि हिंदू को प्रमोट करो आप इस्लाम को प्रमोट ना करो, या इस्लाम को प्रमोट करो हिंदू को प्रमोट ना करो, सिखिज़म को प्रमोट करो हिंदू को प्रमोट ना करो, ऐसा नहीं हो सकता ना। हमारे इंडिया में क्या, हमारे इंडिया में हर एक रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, चाहे वो हिंदुइज़म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज़म हो, है ना। हर एक रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस जो है वो दी जाती है। हमारा इंडिया जो है वो एक सेकुलर स्टेट है। ठीक है, तो उस बेसिस में यहाँ पे बोला गया है कि आपने बताना है कि इंडिया जो हमारा सेकुलर स्टेट है ये कहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, कहाँ पे लिखा गया। क्या वो फंडामेंटल राइट्स में लिखा गया है, क्या वो डीपीएसपी में लिखा गया है, क्या वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल में लिखा गया है, या फिर हम बात करें कि हमारे प्रियम्बल है जो कॉन्स्टिट्यूशन के वहाँ पर लिखा गया है। तो सही आंसर आ जाता है इसका आपका, हमारे प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये लिखा गया है। ठीक है, तो प्रियम्बल की मैं बात करूँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आपको पता है ये प्रियम्बल यही चीज़ बोलता है कि इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट है। हम हर एक रिलीजन को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना, इक्वली ट्रीट करते हैं अच्छे से, है ना। चाहे हिंदुइज़्म हो, हिंदुइज़्म हो, हम बात करें जैसे सिखिज़म हो, है ना, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, हर एक रिलीजन को हम इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि टर्म जो हमारी सेकुलर थी ये पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो नहीं थी, या फिर आप बोल सकते हो कि ये प्रियम्बल में जिसको ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो 1976 में आया था। और आपको ये भी चीज़ पता होगी, पहले पार्लियामेंट में बिल लाया जाता है, बिल अगर पास हो जाए तब जाके वो एक एक्ट बन जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि वो क्या बन जाता है, एक लॉ बन जाता है। ठीक है, तो 1976 में हम ये बोलेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में। और इस एक्ट से क्या किया हमने, ये 3 वर्ड्स थे उनको ऐड किया गया। उन 3 वर्ड में से एक वर्ड था सेकुलर, बाकी 2 वर्ड्स अभी और थे, वो हम आगे जो एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 3 वर्ड्स को हमारे प्रियम्बल में जो वो ऐड किया गया था, उसमें से एक वर्ड आ जाता है आपका सेकुलर। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जो है वो ऐड किया गया। तो पहले हमारे ये प्रियम्बल में हम बात करें ये वर्ड नहीं था, सेकुलर नहीं था। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे इंडिया का जो सेकुलरिज्म जो है ये इन्फ्लुएंस कहाँ से होता है, गांधीयन प्रिंसिपल देख लो आप। ठीक है, जो कि सर्वधर्म हम बात करें संभाव, है ना। तो ये अगर हम देखें जो ये बात करता है कि हमें इक्वल रिस्पेक्ट देनी है हर एक रिलीजन को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट अमेंडेड द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको अभी बता दिया पीछे कि हमारा कौन सा एक्ट है जिसने हमारे प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उसको अमेंड किया है। तो आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने रखे हुए हैं। पहला आता है 44th अमेंडमेंट एक्ट है, इसके थ्रू प्रियम्बल जो है इसकी अमेंडमेंट एक बार हुई थी। और आपको मैं बता दूं प्रियम्बल की अभी तक अमेंडमेंट सिर्फ एक ही बार हुई है, और वो जो एक बार अमेंडमेंट अभी तक प्रियम्बल की हुई है ना, वो आपको बताना है कि कौन से एक्ट से हुई है। क्या वो 44th अमेंडमेंट एक्ट से हुई है, क्या वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हुई है, क्या वो 56th अमेंडमेंट एक्ट से हुई है, या फिर अमेंडमेंट हुई ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही क्या आ जाता है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो हम ये बोलेंगे कि प्रियम्बल जो है इसको एक ही बार सिर्फ अमेंड किया गया अभी तक, तो वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1976 में, जिससे हमने क्या किया था, 3 वर्ड्स को ऐड ऑन कर दिया गया था हमारे प्रियम्बल के अंदर। तो वो 3 वर्ड्स कौन से, ये सामने मैंने आपको वही चीज़ बोली थी। वो एक तो वर्ड हमने पीछे देख लिया सेकुलर। अब सेकुलर के अलावा 2 कौन से वर्ड्स थे, एक था इंटीग्रिटी, एक था सोशलिस्ट। तो ये 3 वर्ड्स टोटल जो है वो ऐड किए गए थे हमारे प्रियम्बल में 1976 में, किसके थ्रू, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो हम यहाँ से ये बोलेंगे प्रियम्बल अभी तक हमारा एक ही बार अमेंड हुआ है 1976 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच फॉलोइंग केसेस। तो अब आपने ये बताना है कि वो कौन सा केस था जिस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये चीज़ बोली गई थी कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। क्योंकि जब मैटर गया था सुप्रीम कोर्ट के पास कि सुप्रीम कोर्ट से ये चीज़ पूछी गई थी कि क्या बताओ प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले जजमेंट तो ये दी थी इनिशियली केस में कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर बाद में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट को रिवर्स कर दिया था। वो कैसे किया था अभी हम आगे देखेंगे, बट आपके सामने अभी ऑप्शंस है, तो आपने मुझे ये बताना है कि वो कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये चीज़ बोली गई थी कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। क्या वो बैरूबरी यूनियन केस है 1960 का, क्या वो कृष्णन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, या वो मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर स्टेट केस था, या फिर हम बात करते हैं सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट, ये वाला केस था। ओके, तो सही ऑप्शन आ जाता है इसका, आपका सही ऑप्शन है बैरूबरी यूनियन केस 1960 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। वही चीज़ बैरूबरी यूनियन केस की अगर हम बात करें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये जजमेंट आई थी कब, 1960 में आई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर बाद में लेटर ऑन क्या होता है, केशवनंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं 1973 में, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को बिल्कुल रिवर्स कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रियम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये यहाँ से हम ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट को रिवर्स कर दिया, 1960 में जो दी गई थी उसको रिवर्स कर दिया 1973 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्वेश्चन आपके सामने है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट विच वन ऑफ देम आर करेक्ट विद द गिवन कोड्स। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है, आपने बताना, आपके सामने ये कुछ स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग प्रियम्बल के, और आपने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली आती है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो प्रपोज किया गया बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना। फिर उसके बाद हमारा प्रियम्बल बनता है। पहली ये मतलब कहने का मतलब पहले हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया, फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि क्या वो प्रियम्बल उसके बाद आया है, ये चीज़ बोली गई है। फिर दूसरा स्टेटमेंट बोली गई है कि प्रियम्बल जो है वो हमारा जस्टिशिएबल नहीं होता। ठीक है, अब जस्टिशिएबल का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा आगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी बोला गया थर्ड स्टेटमेंट, इट कैन नॉट बी अमेंडेड, यानी कि प्रियम्बल को अमेंड चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये तीन स्टेटमेंट दिए, अब आपने बताना है इसमें से कौन से ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस आपके सामने 1 and 2 ओनली, 1, 2, 3 ओनली, 2 and 4 ओनली, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाता है इसका सही 1 and 2 ओनली। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 and 2 ओनली का मतलब क्या हुआ, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो प्रपोज किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, उसके बाद हमारा प्रियम्बल आता है, सही ऑप्शन है। और इट इज़ नॉट जस्टिशिएबल इन नेचर, ये भी ऑप्शन सही है। हाँ, इट कैन नॉट बी अमेंडेड, ये गलत है, क्योंकि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, बट उसमें बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो आगे मैं बताऊँगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी उसमें सब कुछ ये चीज़ क्लियर कर दिया गया था। ठीक है, देखो पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये इसका मतलब ये हुआ, आपको ये चीज़ पता होगी, मैंने आपको एप्लीकेशन में जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको ये चीज़ पढ़ाई हुई है मैंने, कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सबसे पहले आया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सबसे पहले आया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ओके, तो उसके बाद फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है और कॉन्स्टिट्यूशन से आगे निकलता है हमारा प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल जो आपको एक ब्रीफ आइडिया देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और आपने ज़्यादा डिटेल में अगर जानना है तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम बात करें, एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, प्रियम्बल बात करता है सेकुलर की बात करता है, बट किस तरह का सेकुलरिज्म हमारे यहाँ पे वो आपको बताएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल बात करता है सॉवरेनिटी की बात करता है, बट हमारे यहाँ पे किस तरह की सॉवरेनिटी है वो बात पूरी डिटेल आपको बताएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल बात करता है कि हमारे यहाँ पे सोशलिस्ट स्टेट है, इंडिया जो है सोशलिस्ट स्टेट है। अब डिटेल में जाना किस तरह का सोशलिस्ट स्टेट है हमारी इंडिया, वो जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा कि हमारे यहाँ पे जो है पहले स्टेट कंट्रोल हुआ करता था, स्टेट सारी चीज़ें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करके रखता था, बट आज के टाइम पे स्टेट आहिस्ता आहिस्ता डेमोक्रेटिक सोशलाइजेशन की तरफ जा रहा है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आगे अलो कर रहा है और अपने आप को वेलफेयर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने सारा डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम यही चीज़ बोलेंगे कि हमारा प्रियम्बल जो है किसके ऊपर बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था, फिर कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके बाद हमारा प्रियम्बल आता है। तो मतलब प्रियम्बल इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आल्सो द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है।
तो फिर हम बात करते हैं फाइनली जो है हमारा ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने ड्राफ्ट किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, और इसको अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा 1946 में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है, फिर फाइनली हमारा जो है वो प्रीएम्बल आता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे पहली स्टेटमेंट सही हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, है ना। तो इस केस को अगर हम बात करें तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया था कि प्रीएम्बल जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको अमेंड किया जा सकता है अंडर द आर्टिकल 368। ठीक है, ये चीज़ बोली गई थी। बट फिर लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, उसने ये चीज़ बोल दी सुप्रीम कोर्ट ने कि आप प्रीएम्बल को अमेंड कर रहे हो तो करो, इसमें कोई बात नहीं, करो, करना चाहो आप इसको मतलब कि कर सकते हो, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको आप चेंज नहीं करोगे। बेसिक फीचर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या प्रीएम्बल का, ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। या प्रीएम्बल बोले या कॉन्स्टिट्यूशन बोले, क्योंकि आपको ये चीज़ पता है प्रीएम्बल कहाँ से आया है, कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। ठीक है, तो प्रीएम्बल को भी आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज, इसका मतलब यही हुआ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का भी बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं कर सकते। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर यही हो गया कि सेकुलरिज्म। अब हमारा जैसे इंडिया जो है सेकुलर स्टेट है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इंडिया जो है सॉवरेन स्टेट है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। प्रीएम्बल में कुछ अगर आपने एडिशन करनी है आप करो, वेलकम है आपका, बट जो एग्जिस्टिंग चीज़ है उसमें आपको चेंजिंग अमेंडमेंट जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही चीज़ देगा। बाकी प्रीएम्बल जो है वो नॉन जस्टिशिएबल है। ठीक है, अब जस्टिशिएबल और नॉन जस्टिशिएबल क्या होता है मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, ये आपका क्या है, जस्टिशिएबल। डीपीएसपी की हम बात करते हैं, ये क्या है जी आपका नॉन जस्टिशिएबल। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो आपके किसी फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो जाती है, किसी आर्टिकल की वायलेशन हो जाती है, तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे और सुप्रीम कोर्ट आपकी बात को सुनेगा, आपको रेमेडी प्रोवाइड करेगा अगर आप लोग सही हो। ठीक है, बट डीपीएसपी में क्या है, यहाँ पे स्टेट को डायरेक्शंस है, गवर्नमेंट को डायरेक्शंस है कि उसको इस टाइप से चीज़ें जो है वो करनी है मैनेज। बट गवर्नमेंट अगर डायरेक्शंस को नहीं फॉलो करती तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट आपकी बात को सुन भी सकता है, नहीं भी सुन सकता। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिशिएबल है। ठीक है, ये बाइंडिंग नहीं है स्टेट के ऊपर। अगर करेगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं करती तो आप स्टेट को एनफोर्स नहीं कर सकते वो चीज़ करने के लिए। ठीक है, वैसे ही हो गया हमारा जो प्रीएम्बल है, ये भी एक नॉन जस्टिशिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीएम्बल जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनली अडॉप्ट किया गया था हमारा 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, और ये हमारा प्रीएम्बल के कौन कौन सी टर्म को इंक्लूड नहीं करता, क्या सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रेटेड, रिपब्लिक। तो सही ऑप्शन हम बात करें कि रिपब्लिक है ही नहीं, तो 1 2 3 सही ऑप्शन आ जाता है। मैंने आपको पहले भी बता दी, 3 वर्ड्स को हमारे प्रीएम्बल में ऐड किया गया था, यही 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, वो थी सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को हमारे प्रीएम्बल में ऐड किया गया था, जो 1976 से पहले नहीं थी, बट 1976 के बाद हमें ये 3 टर्म्स जो है प्रीएम्बल में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रीएम्बल जो है इसको हमने बोरो किया है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बोरो किया गया, कौन सी कंट्री से हमने इसको लिया है। ठीक है, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको लिया है, तो ऑप्शन आपके सामने, इटली, कनाडा, फ्रांस या यूएसए। तो ऑप्शन आ जाता है इसका यूएसए। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे यूएसए से हमने प्रीएम्बल जो आइडिया है ये हमने लिया है। ठीक है, बारो किया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है जिन्होंने हम बात करें स्टार्ट किया था विद द प्रीएम्बल। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो इंडिया का है ये प्रोवाइड करता है फॉलोइंग फॉर द सिटीजन। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ पढ़ाई हुई है एप्लीकेशन, बच्चों को पता है कि प्रीएम्बल जो है ये जस्टिस की बात करता है ना, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, है ना। तो आपका यहाँ पे आया था, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। रिलीजियस जस्टिस है, कल्चरल जस्टिस ये भी नहीं होगा, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, तो ऑप्शन आ जाएगा इसका आपका सी। ठीक है, वही आ गया सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, तो इसकी बात करता है। तो वही चीज़ लिखी है, प्रीएम्बल जो है यहाँ पे आपको जस्टिस प्रोवाइड करनी। प्रीएम्बल बात करता है कि लोगों को जस्टिस वगैरह जो है वो दिया जाएगा, किस तरह का, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस यही हो गया कि लोगों में डिस्क्रिमिनेशन जो है, सोशल डिस्टिंक्शन नहीं किया जाएगा, कास्ट के बेसिस में, कलर के बेसिस में, रेस, रिलीजन, सेक्स के बेसिस में। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, सपोज करो ये एक बार्बर की शॉप है। ठीक है, ये बार्बर ये चीज़ नहीं बोल सकता कि मैं इस पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करूँगा, इनकी कटिंग करूँगा, इन पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों की कटिंग नहीं करूँगा, ऐसा नहीं बोल सकता, है ना। बार्बर कभी ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं इन पर्टिकुलर रेस के लोगों को जो है सर्विस प्रोवाइड करूंगा, इनको नहीं करूंगा, नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, है ना। उसको सबको सर्विस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो सोशल जस्टिस यही बात करता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में नहीं कर सकते, किस ग्राउंड पे, कास्ट की ग्राउंड पे, कलर की ग्राउंड पे, रेस की ग्राउंड पे, रिलीजन, सेक्स की ग्राउंड पे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। क्या बात करते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस यही बोलता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, इनइक्वालिटीज़ आप नहीं कर सकते इकोनॉमिक फैक्टर के बेसिस में। आप ये नहीं कर सकते कि अमीर जो है, रिच है,
ठीक है, उसको आप मतलब कि रिच जो है उसको आप जो है उठाते जाओ और जो पुअर है वो नीचे डाउन होता जाए, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। आप सपोज़ करो, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज़ करो ये एक लैंड है, ठीक है, ये इस बंदे का लैंड है, ज़मींदार है ये, इसके बाद इतना बड़ा लैंड है। तो अब यहाँ पे ये जो बंदे हैं लैंडलेस है, इनके पास लैंड ही नहीं है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है वो क्या करे, इतना बड़े लैंड को जो है जो इस बंदे को अकेले को दिया है, इसको डिवाइड करते इस टाइप से। डिवाइड कर दिए, इस पार्ट ये वाला इसको दे दो, ये पार्ट इसको दे दो, ये पार्ट इसको दे दो, ये पार्ट अगला जो है इसको दे दो। इससे क्या है, सबको लैंड मिलकर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो कोई ज़्यादा अमीर नहीं बन पाएगा, कोई ज़्यादा गरीब नहीं बन पाएगा, सब इक्वल ही रहेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो एक गैप बना हुआ था रिच और पुअर के बीच में, रिच और पुअर के बीच में जो एक गैप बना हुआ था, इसको हमने फिल कर दिया, इसको हमने ब्रिज कर दिया, ठीक है। तो इकोनॉमिक जस्टिस भी प्रोवाइड होना चाहिए। वेल्थ के टर्म ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती, इनकम के ग्राउंड पे और प्रॉपर्टी के ग्राउंड पे नहीं की जा सकती। तभी आप देखते हो कि गवर्नमेंट कई सारे टैक्सेस लेकर आती है, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, है ना, कई सारे टैक्स हैं, जीएसटी आप देख लो, इनडायरेक्ट टैक्स, जिससे कि क्या है ताकि गरीबों में भी जो है वो पैसा जो है उसका यूज़ किया जा सके, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करें पॉलिटिकल जस्टिस की, बात करती है हमारा प्रियम्बल कि हर एक सिटीजन इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएंगे, वो वोट कर सकता है, राइट टू वोट, है ना, कंटेस्ट कर सकता है, इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट यूज इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कौन सा टर्म इस्तेमाल नहीं की गई है, तो मैं आपको बता दूं, तो सही ऑप्शन इसका क्या आ जाता है, सही ऑप्शन है फेडरल, ठीक है। तो ये भी हमने देखा है, तो टर्म फेडरल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में यूज़ नहीं की गई है, जबकि रिपब्लिक, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, इन टर्म्स का जो है वो यूज़ किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज़ नॉट एम्बेडेड इन द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में कौन सी लिबर्टी जो है वो नहीं मेंशन है, तो आपको पता है लिबर्टी ऑफ थॉट है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ भी है, बट लिबर्टी ऑफ मनी नहीं है। तो सही ऑप्शन आ जाता है इसका लिबर्टी ऑफ मनी, ठीक है। आपको पता है लिबर्टी ऑफ मनी जो है एम्बेडेड नहीं है, किसमें, प्रियम्बल में नहीं ऐड की गई हुई है। अब हम बात करें प्रियम्बल में क्या ऐड किया गया, कौन सी लिबर्टी ऐड है, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। हमने सब डिस्कस किया, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। ये बेसिकली एमसीक्यू सीरीज़ का यही बेनिफिट है, जो बच्चे हमारे साथ एप्लीकेशन में हैं, जिन्होंने पूरा कोर्स पढ़ा है प्रियम्बल का, उनको प्रॉपर पता है कि पॉलिटी का, उन्होंने हमारा कोर्स देख रहे हैं, उनको ये चीज़ पता है, उनका रिवाइज हो रहा है कि देखो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सब क्वेश्चंस हमारे अच्छे से सॉल्व हो पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप प्रियम्बल जो है प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल इक्वालिटी, है ना, लिबर्टी प्रोवाइड करता है, लिबर्टी ऑफ फेथ सिटीजन्स को, और हम बात करें कि इट गिवन बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया टू देमसेल्व्स। ओके, ऑप्शंस आपके सामने, तो सही ऑप्शन आ जाता है 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 की हम बात करते हैं तो ऑप्शन आ जाता है आपका ऑप्शन डी। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। प्रियम्बल जो है दिया गया है बाय द पीपल ऑफ द इंडिया टू देमसेल्व्स, और प्रियम्बल जो आपको पता है कि प्रोवाइड करता है सिटीजन को पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस और लिबर्टी ऑफ थॉट, है ना, आप सोच सकते हो, आपको आज़ादी है सोचने की, ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हो, कुछ पेंटिंग ड्राइंग की आपने एक्सप्रेस किया, है ना, आप एक्सप्रेस करने की भी आपको आज़ादी है, आपका बिलीफ में भी आज़ादी, आपकी जिस मर्जी की पूजा करो आप कर सकते हो, इस गॉड की नहीं करनी, इसकी करो, इसकी करो, आप पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी, जिस पे आपका बिलीफ फेथ है आप कर सकते हो, आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी, जिस गॉड की पूजा आपने वर्शिप करनी है आप कर सकते हो, आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। तो इक्वालिटी की भी बात करता है। ओके, तो ये थे जी, हमने सारे डिस्कस कर लिए हमारे प्रियम्बल के जो भी इंपॉर्टेंट टॉप एमसीक्यू थे। ओके, और अब आप नीचे कमेंट करो अपने स्कोर, और आप लोगों ने हमारा प्रियम्बल टॉपिक तो पढ़ लिया होगा हमारे एप्लीकेशन से, ठीक है। तो अब आप देखो कि आप लोगों का क्या स्कोर आ रहा है, ठीक है। बाकी मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा, जिन बच्चों ने कोर्स हमारा नहीं लिया है तो आपको डेमो वीडियोस तो यहाँ पे मिल ही रही हैं, 7 बजे हमारी डेमो वीडियो आती है, आप वो डेमो वीडियोस को देखो, ठीक है। आपको समझ जाता है तो अच्छी बात है, आप हमारे सीधे एप्लीकेशन पे जाओ PES क्लासेस, और वहाँ जाके हमारे ऐप को डाउनलोड करके हमारे कोर्स को ले सकते हो। हमने इंडिविजुअल बेस कोर्स किया है, बिल्कुल आपको एक नए वे से मिलेगा, बाकी किसी ने नहीं किया हुआ है। हमारा बिल्कुल एक पॉलिटी रहेगा, ज्योग्राफी का भी सेपरेट रहेगा, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और फिर वैसे ही आपका पॉलिटी का एक सेपरेट है। इकोनॉमिक्स भी जल्द हम फ्यूचर में लेकर आएंगे, इवन कि आपका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल भी बच्चे बोल रहे हैं, हो सकता है वो भी आपका आ जाए। तो कहने का मतलब ये है, MCQ सीरीज़ का बेनिफिट यही है, आप जो पढ़ रहे हो आप ये देखो कि आप इन MCQ को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो बाकी ज़्यादा डिटेल जो है हमारे वो
एप्लीकेशन पे ही हमारे पॉलिटी का पूरा एक कोर्स है, वहाँ जाके आप विज़िट करके देख सकते हो, ठीक है। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, ओके। बाकी इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करो, वहाँ पे निमोनिक्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डिफ़िकल्ट टर्म्स, डिफ़िकल्ट कंसेप्ट को हम ट्रिक्स के थ्रू जो है वो याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, जाके आप चेक कर सकते हो। अगर कोई भी अगर डाउट है तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हमारे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।